शाम होने को थी और रोहिणी अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर वाहन के इंतजार में खड़ी थी। बात उन दिनों की है जब मोबाइल और वाहन बहुत कम लोगों के पास होते थे। लोग यात्रा के लिए प्रायः रोडवेज वाहनों पर ही निर्भर होते थे, उस पर भी सीमित वाहन होते थे। त्योहारों के समय तो यात्रा करना किसी जंग से कम नहीं होता था। रोहिणी मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली है, जिसका पति परदेश में कमाता है। पति के परदेसी होने के कारण मानो पूरी गृहस्थी रोहिणी के ही सर पर है। कल राखी का त्योहार है, इसलिए रोहिणी को जल्दी जल्दी काम समेट कर मायके जाना है। उसे 1-2 दिन पहले ही जाना था, लेकिन सासू माँ की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई। सास ससुर के लिए शाम का भी खाना बनाने, बर्तन धोने और घर का काम निपटाने में जरा देर हो गई। रोहिणी बैग लिए हुए खुद भी तेज चल रही थी और बच्चों को भी तेज चलने को कह रही थी, ताकि शाम की बस मिल जाए। पक्की सड़क तक आते आते घंटे भर लग गए। सड़क पर आकर रोहिणी वाहन का इंतजार करने लगी। आधे घंटे बाद पहली बस आई, जो ऊपर नीचे बराबर भरी थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रोहिणी के मन में क्षण भर के लिए आया कि किसी तरह डब के अंदर घुस जाएं, लेकिन बच्चों का सोच के साहस ना हुआ। कंडक्टर ने भी कहा कि इसमें आप नहीं जा पाएंगे, अभी आधे घंटे बाद आखिरी बस आएगी। रोहिणी आखिरी बस का इंतजार करने लगी। सूरज डूबने लगा, लेकिन बस न जाने आज क्यों नहीं आई। रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। बच्चों को लेकर दुकान की ओर से खड़ी रोहिणी सोचने लगी कि घर लौट चलें। अरे नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं। मायके में अम्मा को 4 महीने से बोल रखी हूँ कि राखी में आऊँगी। नहीं गई तो सब निराश हो जाएंगे। काश उसी बस में किसी तरह चढ़ जाते। रोहिणी इसी उधेड़-बुन में थी कि क्या करें, तभी उसे सामने से एक खाली जीप आती दिखी। रोहिणी ने ना चाहते हुए भी उसे हाथ दे दिया। जीप के ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है। रोहिणी ने बताया तो ड्राइवर ने बोला कि हाँ बैठिए। रोहिणी बच्चों को लेकर बैठ गई। जीप चलने लगी। रोहिणी बिना कुछ सोचे बैठ तो गई थी, लेकिन बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि कहीं खाली जीप में बैठ के उसने गलत तो नहीं किया। बरसात के अंधेरे को चीरती जीप जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उतना ही रोहिणी के मन का डर बढ़ रहा था। कभी वो बैग को देखती तो कभी बच्चों को कस के पकड़ लेती। ड्राइवर आगे एक जगह गाड़ी रोककर कुछ देर से चलने को बोलकर उतर गया। रोहिणी ने देखा तो पास में ही शराब की दुकान भी थी। अब तो रोहिणी का मन डर के समंदर में और गोता लगाने लगा। मायका तो अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इस जगह में बच्चों को लेकर उतर भी नहीं सकती। जाने के लिए अब कोई वाहन भी नहीं है। बैग में कुछ गहने भी रखे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई। ड्राइवर लौट कर आया तो साथ में एक और व्यक्ति लेकर आया और आगे की सीट में बैठ गया। रोहिणी भयंकर डर से बस भगवान को याद कर रही थी। जीप फिर चलने लगी। रोहिणी के लिए एक एक पल भारी लग रहा था। हे प्रभु, आज ये गांव की दूरी भी क्या 100 मील की हो गई। ये क्या, मायके से 10 किलोमीटर पहले ड्राइवर ने दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। रोहिणी ने डरते डरते पूछा तो ड्राइवर के बगल बैठे व्यक्ति ने कहा कि आगे बरसात की वजह से पुल में पानी भरा है, जिससे मार्ग अवरुद्ध है। अब तो रोहिणी समझ चुकी थी कि वो आज किसी बड़े संकट में फंस गई, लेकिन वो भगवान को याद करने के सिवाय और कर भी क्या सकती थी। बच्चे भी गोदी में सर रखकर सो गए थे। उबड़ खाबड़ रोड, बारिश की फुहार, चारों ओर पसरा घना अंधेरा रोहिणी को बार बार विचलित कर रहे थे। रोहिणी को मौसम ठंडा होने के बाद भी पसीना आ रहा था। ड्राइवर ने अचानक से अंधेरे सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। रोहिणी के मानो प्राण निकल गए। वो कुछ सोचती, इससे पहले ही ड्राइवर बोला इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, रास्ता बहुत खराब है। रोहिणी बच्चों को लेकर उतरने लगी, तभी ड्राइवर झट से बैग उठाकर कहने लगा, कितनी दूर पर है आपका घर, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। रोहिणी डरते डरते, नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, बैग मेरा दीजिए। ड्राइवर, अरे आप चलिए बच्चों को लेकर। ड्राइवर बैग टांगे पैदल साथ चलने लगा। रोहिणी बार बार बैग देख रही थी। लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद रोहिणी को अपना घर दिखा। रोहिणी अपने घर पहुंची, तब जाकर उसकी जान में जान आई। रोहिणी के घर वाले भी बाहर आए। रोहिणी ड्राइवर को धन्यवाद देकर उसका नाम और पता पूछने लगी। तब ड्राइवर ने बताया कि उसका नाम मोहन है। उसे यहाँ तक नहीं आना था। 20 किलोमीटर पहले से ही मुड़कर मालिक के यहाँ जीप खड़ी करने जाना था। वहीं तक आपको छोड़ता, लेकिन आगे सड़क बंद होने की जानकारी मिली। रात हो गई थी और कोई वाहन भी नहीं था। आपके साथ कोई अनहोनी ना हो बहन, इसलिए दोस्त को लेकर यहाँ तक छोड़ने आ गया। रोहिणी और उसके घर वाले बार बार धन्यवाद कहने लगे।
चाय पानी देने के बाद रोहिणी पूछने लगी, अब तो घर ही जाओगे ना भैया? कल तो राखी है, बहनें इंतजार कर रही होंगी। मोहन, नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। बहन तो नसीब वालों को मिलती है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई। रोहिणी भी भावुक हो गई। मोहन उठकर चलने लगा, तभी रोहिणी पैसे देते हुए बोली, पैसे तो लेते जाओ भैया। मोहन, भैया भी बोल रही हो बहन और किराया भी दे रही हो। रोहिणी बैग से राखी निकालकर मोहन को बांधती है और मिठाई खिलाती है। मोहन की आंखें भर आईं। तब से लेकर आज तक कई बरस हो गए। रोहिणी के बच्चे बड़ी नौकरी करने लगे और वो पति के साथ अब शहर में रहने लगी। मोहन ने भी खुद की कई गाड़ियां ले ली। समय बदला, लेकिन आज भी मोहन चाहे कहीं भी रहे, रोहिणी से राखी बंधवाने जरूर जाता है। दोनों सगे भाई बहन की तरह एक दूसरे की खुशी गम में शामिल होते हैं। अभी अभी जैसे ही मोहन का फोन आया और मोहन ने फोन करके रोहिणी को बताया कि वो सुबह राखी बंधाने टाइम पर आ जाएगा, तो रोहिणी की खुशी का ठिकाना न रहा। यही है राखी की डोर का रिश्ता। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं हास्य कवि अमित शुक्ला, जो आपके लिए हास्य कविताओं के साथ साथ लघु कथाएं भी लेकर के आता हूं, जिसमें आप सबका बहुत स्नेह मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बहुत बहुत आभार।